आज की इस क्लास में हम 9 सितंबर 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। ये करंट अफेयर ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वंशिका परमार है। वंशिका परमार ने मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीता है। वंशिका परमार हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। मिस अर्थ 2022 का खिताब जीतने के बाद वंशिका परमार अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिलीपींस में होने वाली मिस अर्थ प्रतियोगिता 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इसका आयोजन स्थल नई दिल्ली में होगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, भारत में क्षय रोग टीबी को वर्ष 2025 तक खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को किसने शुरू किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू हैं, जो कि भारत की राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक भारत से टीबी को खत्म करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निक्षय मित्र पहल भी शुरू करेंगी, जो इस अभियान का अहम हिस्सा होंगी। क्षय रोग टीबी के एक संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, सांस के माध्यम से कोरोना की सुई मुक्त वैक्सीन AD5-NCoV को आपातकालीन मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी चीन है। चीन सांस के माध्यम से कोरोना की नीडल फ्री वैक्सीन AD5-NCoV को आपात मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस वैक्सीन को तियानजिन स्थित कैंसिनो बायोलॉजिक्स इंक द्वारा बनाया गया है। इस वैक्सीन को सूंघकर कोरोना से बचाव किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2022 इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 8 सितंबर है। दुनिया भर में हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। पहली बार साक्षरता दिवस साल 1966 में मनाया गया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साक्षर होने के लिए जागरूक करना है। इस बार की थीम ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस थी। भारत में साक्षरता की स्थिति वर्तमान में विश्व की करीब 84% आबादी साक्षर है, जबकि 2011 में भारत की जनसंख्या में कुल साक्षरता दर 74.04% रही थी। इसमें 82.14% पुरुष और 65.179% महिलाएं साक्षर हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, स्कूली बच्चों के लिए स्वास्थ्य की जांच करने के लिए नई स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हरियाणा है। इस योजना के अंतर्गत आगामी शैक्षणिक सत्र से साल में 2 बार 25 लाख स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। जांच में एकत्रित किए गए डाटा को ई उपचार पोर्टल से जोड़ा जाएगा, जिससे किसी भी स्थान पर बच्चे का डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध होगा। लास्ट 6 मंथ में लॉन्च हुए टॉप 5 योजनाओं को देख लेते हैं। किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर मेघालय होगा। महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने महिला निधि ऋण योजना शुरू किया है, तो उसका राइट आंसर राजस्थान है। नेक्स्ट दिया हुआ है, राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने परिवार कल्याण कार्ड योजना शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश है। और बेरोजगार महिलाओं के लिए किस राज्य सरकार ने अम्मा योजना और वात्सल योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर सिक्किम है। तथा अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर आयोजित इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF की पहली व्यक्तिगत मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी लॉस एंजेलिस है, जो कि अमेरिका में स्थित है।
इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF की यह बैठक हिंद प्रशांत क्षेत्र में लचीलापन, स्थिरता, समग्रता, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से भागीदार देशों के बीच आयोजित की गई है। इस बैठक में अमेरिका, भारत, जापान, इंडोनेशिया और इंडो पैसिफिक के पास स्थित मित्र देशों के मंत्रियों ने हिस्सा लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र प्रशांत क्षेत्र की यात्रा लेखक संगठन द्वारा भारत के किस राज्य को संस्कृति सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल है। यह पुरस्कार भारत के पश्चिम बंगाल सहित कई देशों को 9 मार्च 2023 को बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर्स समिट में प्रदान किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है, जो उन शहरों, संगठनों और व्यवसायों का यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य के क्षेत्र में की गई कड़ी मेहनत के लिए प्रदान किया जाता है। वेस्ट बंगाल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। इसकी राजधानी कोलकाता है तथा यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, तथा पश्चिम बंगाल के गवर्नर एल गणेशन हैं, और कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीट 42, राज्यसभा की सीट 16 तथा विधानसभा की सीट 294 है। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा है, तथा पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल और भूटान हैं। पश्चिम बंगाल की राजकीय पशु फिशिंग कैट है तथा राजकीय पक्षी किंगफिशर है, और राजकीय वृक्ष डेबिल वृक्ष है। तथा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, यह भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट दिया हुआ, किस राज्य में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट दिया हुआ, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हुगली नदी है। पश्चिम बंगाल के प्रमुख हवाई अड्डे नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तथा बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पश्चिम बंगाल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान और जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान है। तथा पश्चिम बंगाल के प्रमुख बांध फरक्का बांध, जो कि गंगा नदी पर है, और दुर्गापुर बांध, जो कि दामोदर नदी पर है, तथा कनकसबाती बांध, जो कि कनकसबाती नदी पर है। तथा पश्चिम बंगाल के प्रमुख त्यौहार दुर्गा पूजा है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, डिजिटल इंडिया मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित अभियोजन पोर्टल के माध्यम से अदालती मामलों के निपटान करने की संख्या में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश है। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान में उत्तर प्रदेश 9.12 मिलियन मामलों के साथ भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है। इस अभियोजन पोर्टल भयानक आपराधिक मुकदमे में तेजी लाने में अदालतों और अभियोजन प्रणाली की मदद करने के लिए गृह, IT और कानून मंत्रालयों की एक पहल है। शीर्ष 3 राज्य को देख लेते हैं। तो फर्स्ट पे उत्तर प्रदेश है, सेकंड पे मध्य प्रदेश और थर्ड पे बिहार है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, लोक नायक फाउंडेशन के 8वें साहित्य पुरस्कार 2022 आंध्र ज्ञानपीठ से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है तनिकेला भरडी हैं, जो कि तेलुगु लेखक और अभिनेता हैं। तेलुगु लेखक और अभिनेता तनिकेला भरडी को 8वें वार्षिक साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को लोकप्रिय रूप से आंध्र ज्ञानपीठ के रूप में जाना जाता है। इसमें 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, भारतीय प्राकृतिक गैस वितरण कंपनी महानगर गैस लिमिटेड MGL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी महेश विश्वनाथन अय्यर हैं। महेश विश्वनाथन अय्यर महानगर गैस लिमिटेड MGL के नए अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्थापना 1905 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी
ढांचागत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों एवं चुनौतियों पर केंद्रित मंथन सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ करेंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बेंगलुरु है, जो कि कर्नाटका में स्थित है। इस सम्मेलन में सड़कों, नई सामग्रियों एवं तकनीक, सड़क सुरक्षा, वाहन सुरक्षा, वैकल्पिक एवं भविष्योन्मुख आवागमन, बहुमाध्यम लॉजिस्टिक पार्क, पर्वतमाला और डिजिटल हस्तक्षेप से जुड़े बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, संसद टीवी के नए सीईओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उत्पल कुमार सिंह हैं, जो कि अतिरिक्त प्रभार हैं। उत्पल कुमार सिंह संसद टीवी के नए सीईओ बने हैं। इन्होंने रवि कपूर का स्थान लिया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।